स्टडी पॉइंट में आपका खैर मकदम है। अज़ीज़ तलबा, आज का सबक शुरू करते हैं। तो आइए पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल है, मुहम्मल लफ्ज़ की पहचान कीजिए। पहले ये समझिए कि मुहम्मल कहते किसको हैं। मुहम्मल कहते हैं वह मुहम्मल उसी को कहते हैं जिससे कोई माना समझ में ना आए। इससे पहले वाले सबक में बताया था कि एक होता है मौजू, दूसरा होता है मुहम्मल। मौजू उस लफ्ज़ को कहते हैं जिससे कोई माना समझ में आए। जैसे यहाँ पे रोटी है तो रोटी से एक माना समझ में आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, मौजू हो जाएगा। और एक होता है मुहम्मल। मुहम्मल उस लफ्ज़ को कहते हैं जिससे कोई माना समझ में ना आए। तो यहाँ पे दाल है, इससे भी माना समझ में आ रहा है, ये क्या हो जाएगा, मौजू। आए, ये भी इससे माना समझ में आ रहा है कि कोई आया, तो ये भी मौजू हो जाएगा। लेकिन दाल जो है ओटी, जिसे आम भाषा में हम लोग बोलते हैं रोटी ओटी, तो रोटी का तो माना होता है लेकिन ओटी का कोई माना नहीं होता है, तो उसी को हम कहते हैं मुहम्मल। वह लफ्ज़ जिसका कोई माना ना हो वह मुहम्मल है। तो मुहम्मल की पहचान करना है तो ऑप्शन दाल ही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है अगला सवाल ये है कि टिप टिप कौन सा लफ्ज़ है। टिप टिप कौन सा लफ्ज़ है। तो ऑप्शन अलिफ में है इसमें मौसूल, इसमें मारिफा, इसमें सौत और इसमें आला। तो इसका सही जवाब ये हो जाएगा ऑप्शन जीम, इसमें सौत। अब इसमें सौत कहते किसको हैं, तो वह इसम जिसमें किसी तरह की आवाज़ के कोई माना पाया जाता है उसी को हम कहते हैं इसमें सौत। जैसे टिप टिप एक तरह की ये आवाज़ है, इसी तरह झन झन, खन खन, टन टन और भी बहुत सारे आवाज़ हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें सौत। जब आप कहीं भी जाएं, कहीं भी देखें, टप टिप टिप, खन खन, झन झन, टन टन, ये सब क्या हो जाएगा, इसमें सौत हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, इनमें फेले माजी की मिसाल क्या है। फेले माजी किसको कहते हैं, जो पास्ट में गुजर गया है, वह क्रिया, वह वर्ब जो पास्ट में गुजर चुका है। ठीक है, वह फेल जो गुजरे हुए ज़माने में कोई बात समझी जाए, वही होता है फेले माजी। ठीक है, तो अब क्या है, ऑप्शन अलिफ में है वह आया, बा में है वह आ रहा है, जीम में है वह आएगा और दाल में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन अलिफ हो जाएगा। इसलिए कि ये क्या कहा जा रहा है, वह आया मतलब गुजरे हुए ज़माने में आया। वह आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, हाल हो जाएगा। ठीक है, और वह आएगा तो ये क्या हो जाएगा, मुस्तकबिल हो जाएगा, यानी फ्यूचर। जीम वाला फ्यूचर हो जाएगा और बा वाला प्रेजेंट हो जाएगा और अलिफ वाला पास्ट हो जाएगा, और यही सही जवाब होगा। ऑप्शन अलिफ सही जवाब, फेले माजी की मिसाल यही है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, ज़माना के एतबार से फेल की कितनी किस्में हैं। क्या सवाल है, ज़माना के एतबार से फेल की कितनी किस्में हैं। तो इसका सही जवाब यही हो जाएगा ऑप्शन जीम, 3 किस्में हैं। और वो कौन कौन सी किस्में हैं, तो एक है माजी, हाल, दूसरा क्या है, मुस्तकबिल। ठीक है, मुस्तकबिल, ये क्या हो जाएगा, पास्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रेजेंट हो जाएगा, ये फ्यूचर हो जाएगा। ये तीनों ज़माना के एतबार से फेल की किस्में हैं। तो ऑप्शन जीम राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, चांद का मुतरादिफ कौन लफ्ज़ है। ठीक है, चांद का मुतरादिफ कौन लफ्ज़ है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बेमहताब। ठीक है, चांद का लफ्ज़ अलग अलग हो लेकिन माना एक ही हो, उसी को कहते हैं मुतरादिफ। यहाँ पे चांद लफ्ज़ अलग है, महताब लफ्ज़ अलग है, लेकिन दोनों का माना क्या है, चांद ही है। ठीक है, तो ऑप्शन बा सही जवाब हो जाएगा।
अब देखिए ख्वाहिश का मुतरादिफ क्या है, ख्वाहिश का मुतरादिफ तो आप समझ गए हैं। अब ख्वाहिश का मुतरादिफ क्या है, तो ख्वाहिश का मुतरादिफ आरज़ू भी होता है, चाहत भी होता है, तमन्ना भी होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दाल, इनमें से सभी। ठीक है, अगर एग्ज़ाम में इनमें से कोई एक भी आ जा रहा है तो आपका उसी पर टिक लगा देंगे, वह सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल हल करते हैं। तब तक अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि दूसरे लोगों तक भी पहुंच जाए, उनको भी कुछ फ़ायदा हो जाए। चलिए देखते हैं। सवाल नंबर 7 में है इंसान का मुतरादिफ क्या होगा। इंसान का मुतरादिफ क्या होगा, तो ऑप्शन अलिफ में है बशर, बा में है मर्द, जीम में आदम और दाल में बंदा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बशर। क्या हो जाएगा, बशर, ऑप्शन अलिफ। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है सुबह का जिद क्या होगा। सुबह का जिद क्या कहते हैं, विलोम शब्द को क्या कहते हैं, जिद कहते हैं, उल्टा को जिद कहते हैं। जैसे दिन का रात, सुबह का शाम, इसी को हम क्या कहते हैं, जिद। तो इसमें देखना है सुबह का जिद क्या है, सुबह का विलोम शब्द कौन सा है। तो देखते हैं, ऑप्शन अलिफ में है दिन, बा में है शाम, जीम में है रात और दाल में है रोज़। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सुबह का शाम, ऑप्शन बा सही जवाब। अगला सवाल हल करते हैं। अगला सवाल है नफ़ा का जिद क्या है। नफ़ा का जिद क्या है, बताएं आप क्या है, बहुत आसान है, चलिए हम ही बता देते हैं। तो इसका सही जवाब यही हो जाएगा, ऑप्शन जीम, नुकसान। नफ़ा का क्या होगा, नुकसान, राइट आंसर ऑप्शन जीम। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है सदा का माना क्या है। क्या है भाई, सदा का माना क्या है। अब एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है, एक है स्वाद से सदा और दूसरा है सीन से सदा, लेकिन दोनों के माना में फ़र्क है। ठीक है, दोनों के माना में फ़र्क है। ये जो सदा का माना है इसका माना होगा आवाज़, स्वाद वाले का क्या होगा, आवाज़, और सीन वाले का माना क्या होगा, यहाँ पे हमेशा। ठीक है, एक बात ध्यान में रखना ज़रूरी है, स्वाद से जो सदा लिखा जाता है उसका माना होता है आवाज़, और जो सीन से लिखा जाता है उसका माना होता है हमेशा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बे, आवाज़। ठीक है, सदा का माना स्वाद से आवाज़ होगा। अब देखिए, अब सीन से भी आ ही गया सदा, तो इसका सही जवाब आपको मालूम ही है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन जीम, हमेशा। सीन से जो सदा लिखा जाएगा वो क्या हो जाएगा, हमेशा। तो ऑप्शन जीम राइट आंसर। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है लफ्ज़ों के मानादार मजमुआ को क्या कहते हैं। लफ्ज़ों के मानादार मजमुआ को क्या कहते हैं। ऑप्शन अलिफ में है लफ्ज़, बा में है जीम जुमला, जीम में है फ़िक्रा और दाल में है फ़ेल। तो इसका सही जवाब यही हो जाएगा कि लफ्ज़ों के मजमुआ, लफ्ज़ों के मानादार मजमुआ को हम क्या कहते हैं, जुमला कहते हैं। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बा हो जाएगा। अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है आदमी के मुंह से जो आवाज़ निकलती है उसे क्या कहते हैं। भाई आदमी के मुंह से जो आवाज़ निकलती है उसे हम क्या कहते हैं। तो ऑप्शन अलिफ में है हर्फ, बा में है फेल, जीम में है जुमला और दाल में है मुहावरा। अब बताएं कौन सा है इसमें से, बताएं। हाँ बिल्कुल सही, ऑप्शन अलिफ हर्फ है। आदमी के मुंह से जो आवाज़ निकलती है उसे क्या कहते हैं, हम हर्फ कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन अलिफ राइट आंसर। सवाल नंबर 14 देखते हैं। मौजू का दूसरा नाम क्या है। हम पीछे पढ़े हैं अभी,
मौजू और मुहमल। तो मौजू का दूसरा नाम क्या है? मौजू से क्या है? माना समझ में आता है। तो इसका सही जवाब यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? बा, कलमा। ठीक है, मौजू का दूसरा नाम क्या है? कलमा है। ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखें यहाँ पे एक अहमद लाया गया, क्या है? अहमद लाया गया। इस जुमला में लाया गया किस फेल की मिसाल है? अहमद लाया गया इस जुमला में किस फेल की मिसाल है? तो ऑप्शन अलिफ में है फेल लाजिम, ऑप्शन बा में है फेल मारूफ, और ऑप्शन जीम में है फेल मजहूल, और ऑप्शन दाल में है फेल मुस्बत। तो इसका सही जवाब यही हो जाएगा कि ऑप्शन जीम फेल मजहूल। ठीक है, इसलिए कि यहाँ पे पता नहीं चल रहा है कि आया, कब लाया गया, क्या हुआ। यहाँ पे लाया गया, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? फेल मजहूल हो जाएगा। इसी तरह फेल लाजिम है, तो फेल लाजिम कहते हैं उसको कि वह फेल जिसका असर सिर्फ फाइल तक ही रहे, ठीक है, ऑब्जेक्ट तक ही रहे, क्या है? फाइल तक ही रहे। वह फेल जिसका असर फाइल तक रहे। यानी यहाँ पे हम एक मिसाल देखते हैं, अहमद खाया, क्या है? अहमद खाया। तो यहाँ पे अहमद क्या हो जाएगा? फाइल हो जाएगा, और खाया फेल हो जाएगा। तो फेल और फाइल तक ही फेल लाजिम का असर हो रहा है। लेकिन अगर हमने लिख दिया कि अहमद ने सेब खाया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेब मफूल भी हो जाएगा। तो फेल फाइल मफूल से मिलकर एक जुमला पूरा हो जा रहा है, उसे फेल मुतद्दी भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन जीम हो जाएगा राइट आंसर के अहमद लाया गया। लाया गया में इस जुमला में लाया गया क्या है? तो ये फेल मजहूल है। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अगर कुछ समझ में ना आए तो ज़रूर कमेंट करके बताएं, ताकि फिर आपको समझा दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। चलें, फेल अम्र की मिसाल क्या है? फेल अम्र की मिसाल क्या है? तो ऑप्शन अलिफ में है यहाँ आओ, ऑप्शन बा में है वहाँ ना जाओ, और ऑप्शन जीम में है वह आया, और दाल में है वह लाया गया। तो इसका सही जवाब यही हो जाएगा, ऑप्शन अलिफ। क्या हो जाएगा? ऑप्शन अलिफ, यहाँ आओ। अम्र कहते हैं किसी काम का हुक्म देने के लिए जो फेल का इस्तेमाल किया जाता है उसे ही अम्र कहते हैं। तो यहाँ पे हो गया यहाँ आओ, मतलब यहाँ पे हुक्म पाया जा रहा है कि यहाँ पे आओ तुम, ठीक है। वहीं पे वहाँ ना जाओ, यहाँ भी हुक्म पाया जा रहा है, लेकिन ये फेले नहीं है। वह आया, ये फेले मासी हो जाएगा। वह लाया गया, ये क्या हो जाएगा? फेले मजहूल हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन अलिफ, यहाँ आओ, ये काम करो, वहाँ जाओ, वो खाओ, वो पियो, ये सब क्या हो जाएगा? फेले अम्र हो जाएगा। सवाल नंबर 17 देखते हैं। सवाल नंबर 17 में क्या है? ज़ैल में इसमें ज़र्फ़ की मिसाल क्या है? आपको बताया भी था इसमें ज़र्फ़ किसको कहते हैं। तो इसमें ज़र्फ़ भी दो तरह का होता है। एक होता है क्या? इसमें ज़र्फ़ ज़मान और मकान। ज़र्फ़ ज़मान से ज़माना समझ में आता है, रात दिन सुबह शाम, और मकान से जगह समझ में आता है। तो जैसे यहाँ पे है ऑप्शन अलिफ में है कुतुब खाना, तो कुतुब रखने की जगह, मतलब किताब रखने का जो घर है उसी को क्या कहते हैं? कुतुब खाना। तो यहाँ पे एक जगह पाया जा रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन अलिफ ही सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखें यहाँ पे, खलीलुल्लाह ज़ैल में से किसकी मिसाल है? खलीलुल्लाह ज़ैल में से किसकी मिसाल है? तो ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा, मुसाफ की, और यही आंसर की में भी दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मुजाफ। माहूद भी नहीं होगा, मुनादा भी नहीं होगा, और नकिरा भी नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन अलिफ मुजाफ। आगे देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है कि या अल्लाह में या क्या है? लफ्ज़ या क्या है? तो ऑप्शन अलिफ है मुनादा,
बा में है हरफ निदा मुज़ाफ और इसमें इशारा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा हरफ निदा। और हरफ निदा किसको कहते हैं? जिस लफ्ज़ के ज़रिए किसी को पुकारा जाए उसे हरफ निदा करते हैं। तो अरबी में हरफ निदा में से या भी आता है, और उर्दू में हम किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? अय का इस्तेमाल करते हैं निदा के लिए। अय बुलाते हैं ना किसी को, अय इधर आओ, अय ये करो, तो ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बा ही सही जवाब हो जाएगा, हरफ निदा। अब देखें कवायद का वो हिस्सा जिसमें शेर व शायरी के फ़न से बहस किया जाए उसे क्या कहते हैं? कवायद का वह हिस्सा जिसमें क्या, किस चीज़ से बहस की जाती है? शेर व शायरी के फ़न से बहस की जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इल्मे उरूज़। ठीक है, इल्मे उरूज़ को क्या कहते हैं? शेर व शायरी का फ़न। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।